नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। और यूपी मांगे उत्तर में आज बात सियासत के सामना की। शिवसेना के मुखपत्र सामना में मांग उठाई गई है कि बाबरी विध्वंस का केस बर्खास्त किया जाए और केस का बंद होना ही शहीद कार सेवकों को श्रद्धांजलि होगी। बाबरी केस के खत्म न होने के बहाने शिवसेना ने केंद्र पर निशाना भी साधा है। इसके साथ ही आडवाणी और जोशी का नाम लेकर बीजेपी के अंदर की सियासत पर भी सामना ने कटाक्ष करने की कोशिश की है। तब सवाल यह है कि राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के कार्यक्रम से पहले इतने आयामों पर सियासत क्यों की जा रही है? क्या शिवसेना चाहती है कि मंदिर का श्रेय सिर्फ बीजेपी को ही ना मिले? क्या यह चाहती है शिवसेना कि इस श्रेय में शिवसेना का हिस्सा कहीं छूट ना जाए? इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन पर सियासत के सूरमा राजनीति के नित नए अध्याय लिख रहे हैं। एनसीपी और कांग्रेस के बाद अब शिवसेना भी खुलकर इस मुद्दे पर सियासी माइलेज लेने की कोशिश करने लगी है। पार्टी के मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। सामना में लिखा है कि आज विरोधाभास क्या है, ये देखिए कि बाबरी तोड़कर जहां राम मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है, उस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, लेकिन बाबरी गिराने का मुकदमा आज भी लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे कई लोगों पर चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राम जन्मभूमि पर फैसला सुनाने के बाद भी बाबरी विध्वंस का मुकदमा सीबीआई चलाती है और उसमें अयोध्या आंदोलन के प्रमुख नेता आडवाणी आरोपी के रूप में खड़े होते हैं। इसे कानून का कैसा खेल माने? इसके साथ ही सामना में राम मंदिर आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों को शहीद बताते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि मांगी गई है। सामना में आगे लिखा है कि अगर बाबरी साजिश का मुकदमा राम मंदिर भूमि पूजन के पहले बर्खास्त कर दिया गया तो आंदोलन में शहीद लोगों के लिए ये मानवंदना साबित होगी। बाबर आक्रांता था, इस बात को स्वीकार करने के बाद बाबरी विध्वंस की योजना बनी। ये मुकदमा ही समाप्त हो जाता है, लेकिन राम जन्मभूमि के पेंच में अटके बाबरी विध्वंस मामले का कांटा निकालने को तैयार नहीं। उधर बीजेपी नेता विनय कटियार ने इसे शिवसेना की राजनीति बताया है। राजनीतिक बयान है, उस बयान में कोई दम नहीं है। जो भी किसी ने बयान दिया है वो भूल जाता है कि देश का प्रधानमंत्री आ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या शिवसेना को प्रधानमंत्री का भूमि पूजन में शामिल होना खटक रहा है? सवाल यह भी कि क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे को मुख्य अतिथि न बनाए जाने से नाराज है? सवाल इस बात का भी कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के बहाने सियासी निशाना किस पर है? सवाल यह भी कि क्या कार सेवकों को श्रद्धांजलि के बहाने शिवसेना हिंदुओं के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या बाबरी विध्वंस का केस वापस लिया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पवन पांडे जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त सुब्रत पाठक साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुब्रत पाठक साहब आपका। आसिम वकार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM के। बहुत स्वागत वकार साहब आपका। BN शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं शिवसेना के। शुक्ला जी, आपका भी बहुत स्वागत। और वीरेंद्र कपूर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत वीरेंद्र कपूर जी आपका। सबसे पहले प्रश्न शुक्ला जी मैं आपसे करना चाहता हूं, क्या शिवसेना को कुछ चीजें खटक रही हैं? प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, यह बात ठीक नहीं लग रही क्या आपको? क्योंकि रह रहकर पहले आपके विधायक ने कहा कि उद्धव ठाकरे को बुलाना चाहिए, उसको लेकर ट्रस्ट को चिट्ठी लिखी। बाद में अब आप 3-4 चीजें एक साथ कह रहे हैं। एक तो बाबरी वाला केस खत्म करवाना चाहते हैं, आडवाणी जी जोशी जी वाला प्रकरण साथ में छेड़ रहे हैं। क्या आपको प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना खटक रहा है? प्रधानमंत्री का पहुंचना नहीं खटक रहा है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हैं कि सरदार पटेल के बाद दूसरे महापुरुष हैं जिस कार्यक्रम में ओपनली जम्मू कश्मीर के 370 एवोल्यूशन एक्ट के बाद वो 5 अगस्त को उसकी पहली तिथि पर आ रहे हैं। लेकिन बात यह है, जब 6 दिसंबर को हम लोगों ने गुम्बद गिराया, हमारे शिव सैनिक राष्ट्रकुमार और टाडा में निरुद्ध हुए, तब भाजपा के नेताओं ने
एक मत से कहा कि यह हमारे लिए दुर्भाग्यशाली दिन है। यह सौभाग्यशाली दिन लाने का श्रेय श्री मुरली मनोहर जोशी और श्री आडवाणी जी को जाता है। और बाद में जब बाला साहब ठाकरे ने एकाएक स्वीकार कर लिया कि हम शिव सैनिकों ने गिराया है, तो हमें गर्व है, हमें अपने शिव सैनिकों पर गर्व है। लिहाजा हम लोग, कई लोग टाडा और रास्को में बंद हो गए। हमें किसी ने मदद नहीं की, बीजेपी के नेताओं ने मदद की। कहा जाता है कि एक बच्चे को बनाना आसान है और एक आदमी को, वृद्ध आदमी को सुधारना मुश्किल है। इसी तरह एक पार्टी को जो मरी हुई है उसको जिंदा रखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यह श्रेय जाता है श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो मरी हुई भारतीय जनता पार्टी जो स्वतः में राम श्रापित थी, उसको उन्होंने अपने औदार से, अपने चरित्र से, अपनी ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से, अपने राष्ट्रभक्ति से पूरा किया। आज यह अवसर नहीं है कि केवल शिवसेना के नेता आवें, बल्कि आज ये अवसर है कि जिस तरह भाजपा ने जिस तरह से आज तक श्री राम मंदिर का बाबरीकरण हुआ था, कृपा करके भाजपा के नेता, भाजपा के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इसका आगामी वर्षों के लिए भाजपाकरण न करें, बल्कि इस प्रकरण पर न केवल शिवसेना के नेताओं को बुलाएं, बल्कि राम यदि सबके हैं तो जितने पार्टी के नेता हैं, चाहे भले वो विरोधी रहे हों, उन सबको आहूत किया जाए। क्योंकि बार बार उद्घाटन नहीं होगा, उद्घाटन एक ही बार होगा। जो विरोध की है उनको बुलाया जाए, और हमारा और कोई विरोध नहीं है, सिर्फ इतना कहना है सबको बुलाया जाए। भाजपा के नेता भी छूट रहे हैं, जो बलिदानी हो गए हैं, जो जेलें काट रहे कर रहे हैं, और जो लोग एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो ढांचा उसको निरस्त कर दिया, और हिंदुओं के पक्ष में राष्ट्रभक्ति दिखाते हुए उसने अपने इसको केस खत्म कर दिया। फिर हम लोग सब लड़ रहे हैं मुकदमा सीबीआई का। तो आप ये कह रहे हैं मुकदमा भी खत्म हो जाए, मुकदमे को तत्काल सभी पार्टियों के लोगों को वहां पे बुला लिया जाए, हो जाना चाहिए। आसिम वकार साहब के पास मैं चलता हूं, फिर बीजेपी के सांसद जी के पास चलूंगा। आसिम वकार साहब, मुकदमा खत्म हो जाए, क्या आपको लगता है ये ठीक मांग है शिवसेना की? देखिए, जो मुकदमा चल रहा है वो बाबरी मस्जिद विध्वंस का चल रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश जारी किया था कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत की जाए, किसी भी कीमत पर की जाए। तो मैं समझता हूँ ये कंटेम्प्ट है, और ये एक तरह से देखा जाए तो एक बनी हुई इमारत जो सदियों से खड़ी हुई थी, उसको विध्वंस का, अवैध तरीके से विध्वंस का मामला है। और मैं समझता हूँ कि न्यायालय को इनके शिलान्यास से पहले दोषियों को सजा दे देना चाहिए। जो हकदार हैं सजा के, उनको जेल जाना चाहिए। अभी आपने एक नाम लिया आक्रांता का। आक्रांता उसे कहते हैं जो हमला करे और कर वापस अपनी जगह चला जाए, जहां से आया है वहीं चला जाए। आक्रांता कभी टिकते नहीं है। आपको याद होगा इतिहास, हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं, कि राजस्थान का और मराठों का बहुत बार युद्ध हुआ है। कई बार मराठों ने राजस्थान पे हमला किया। तो जिस वक्त मराठा राजस्थान पे हमला करते थे और वापस चले जाते थे, तो उस वक्त के अगर राजपूतों से पूछा जाता कि कौन हमलावर है और कौन लोकल का है, तो किसका नाम आता हमलावर में, आक्रांताओं में? ये आपको बेहतर पता है, क्योंकि उस वक्त राजस्थान में हुकूमत राजपूतों की थी और उन पर हमला करने के लिए मराठा आया करते थे। ये इतिहास का सवाल है। इसमें मंदिर बनने जा रहा है, आप मुकदमा जीत गए हैं, लेकिन मेरी अपनी मांग ये है कि इसमें जो लोग दोषी हैं बाबरी मस्जिद विध्वंस के, बाबरी मस्जिद की शहादत के, उनको सजा मिलना चाहिए। तभी हिंदुस्तान का इंसाफ और संविधान जिंदा रहेगा। ठीक। और जो लोग, मैं एक बार सबसे पक्ष ले लेता हूं की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग मुकदमा, लेकिन जो आक्रांता की परिभाषा वकार साहब आप बता रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत शायद तब्दीली की जरूरत है। सबकी समझ की बात अलग अलग है, लेकिन सीधी बात है कि मेरे घर पर कोई व्यक्ति हमला करे, हमला करने के बाद चाहे वो कब्जा कर ले और चाहे घर लूटकर वापस चला जाए, हम कहेंगे तो आक्रांता। कि जिस वक्त राजस्थान पर हमला होता था जी, और उसके राज्यों से, मराठा की तरफ से, मैं तो कह रहा हूं कि कोई हमलावर हो, आपके उसमें मराठा हो, राजपूत हो, आपस में मैं कह रहा हूं सिर्फ दो घर हो, दो परिवार हो, तो जो हमला करने वाला है वो आक्रांता कहा जाएगा। तो मैं पूछ रहा हूं, जिस वक्त मराठाओं ने राजस्थान पे हमला किया, राजपूतों पे हमला किया, तो आपके हिसाब से आक्रांता कौन हुआ इसमें?
नहीं, अगर आप जिस कहानी का जिक्र कर रहे हैं उसमें बिना किसी राजपूतों के दोष के मराठाओं ने हमला किया, तो उस कहानी के अनुसार मराठा उस वक्त आक्रांता थे। इसमें कोई एफएन बट का सवाल है क्या? जी, मराठा। तो फिर बाबर को आप इस आधार पे कि वो आके बस गया, आक्रांता कहना क्या आप कह रहे हैं कि उचित नहीं होगा? है नहीं, फिर मैंने आपसे कह दिया कि एक साहब ने कहा आप लुटेरे थे, तो मैंने कहा लुटेरे थे तो कहीं लूट कर ले गए होंगे, संपत्ति लूट के ले गए होंगे, हीरे जवाहरात लूट के ले गए होंगे। चलिए बताइए कहाँ लूट का खजाना रखा है, आप भी चलिए हम भी चलते हैं, दोनों लूटा हुआ सामान वापस लेके आते हैं। कहीं तो रखा होगा लुटेरों ने सामान, तो बताने में राजी नहीं कहाँ रखा है, बताना तो पड़ेगा। अगर आप किसी को लुटेरा कह रहे हैं, आप डाकू किसी को कह रहे हैं, आप कह रहे हैं लुटेरे लूट कर ले गए, तो लुटेरों ने कहीं तो रखा होगा महाराज, कोई तो इतिहास होगा उस वकार साहब। जहां वकार साहब, अब इसमें मैं थोड़ा उलझना कम चाहता हूं, लेकिन सवाल यह है कि अगर मैंने 5 रुपए उठाए तो मैं 5 रुपए आज खर्च करूंगा, आपके घर से मैंने 10 रुपए लूटे तो 10 रुपए आज खर्च करूंगा, जो खजाना लूटा गया वो आप 500 साल बाद पूछ रहे हैं कि खजाना कहां है, तो उसका उत्तर तो यही हो सकता है कि वो खर्च हुआ है, धन है, धन खर्च होता है। कहां खर्च हुआ सर, बताइए तो कहां खर्च हुआ, क्या बनाया गया, लाल किला बनाया गया, ताजमहल बनाया गया, क्या बनाया गया, मालूम तो होना चाहिए ना। तो ये जो हिंदुस्तान में इस्लामिक इमारतें हैं ये बिना धन की बनाई गई या वहां से लेके आए थे बाबर? आप इनको इस्लामिक इमारतें मानते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं जो तामीर की गई। नहीं सर, इतिहास जो हिंदुस्तान का इतिहास है वो तो ये ठीक, तो इतिहास में अभी नहीं उलझना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। नहीं, आपके हिसाब से नहीं, अब आप इस पर बहस कर लीजिए एक बार। आपके हिसाब से अगर देश के इतिहास में जाइएगा तो थोड़ा 2 कदम पीछे चलते हैं। आपके हिसाब से तो देश में ये भी कहा गया है कि आर्यंस विदेशी हैं, आर्यंस देश की ओरिजिन नहीं है जी। तो इनको भी आक्रांता कहिए, आप कहिए आक्रांता एक बार। ये तो किसने हमला किया? नहीं, आप कह रहे हैं जो लोग बाहर से आए, नहीं जिस तरह से दलितों के ऊपर अत्याचार हुए। अब समस्या ये है आसिम वकार साहब, आप इसी पे अटक के रहना चाहते हैं। मैं शिवसेना और राम मंदिर पे वापस जाना चाहता हूं। इतिहास भूगोल की डिबेट में मैं और भी मेहमानों को आपके साथ आमंत्रित करूंगा, वो आपसे विस्तार से तर्क करेंगे, विस्तार से तर्क करेंगे वो आपसे। किसी और दिन मैं आपको आमंत्रित कर लूंगा। अभी मैं सांसद जी के पास चलता हूं। जो लोग बाबरी विध्वंस के जिम्मेदार हैं, ठीक, गुनहगार हैं, उन्हें सजा मिलना चाहिए। सुब्रत जी, क्या शिवसेना इस मामले को लेकर सियासी एंगल पर जाना चाहती है? क्योंकि 2-3 दिन से हम उनके प्रवक्ताओं के बयान भी सुन रहे हैं, अब सामना का लेख भी हमने देखा, आप इसे कैसे देखते हैं? शिवसेना की जो भी बातें हैं वो तब तक तो अच्छी लगती थी जब बाला साहब ठाकरे जी जब तक थे, और उस समय के ऊपर सही मायने में इस राम मंदिर आंदोलन में बाला साहब ठाकरे जी का बड़ा योगदान था, बड़ा रोल था। लेकिन जिस प्रकार से केवल सत्ता हासिल करने के लिए जिस प्रकार से एक जो गठबंधन उन्होंने किया, उसके बाद जो उन्होंने बयान दिए, खासकर राम मंदिर को लेकर बयान दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसके बाद में शिवसेना की बात का कोई औचित्य रह नहीं जाता है। और रही बात इस आंदोलन से जुड़े हुए मुकदमे की, तो निश्चित रूप से ये एक आंदोलन था। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने जो बात तय की है कि ये मंदिर वहां के ऊपर था, उस मंदिर को ध्वस्त किया गया था, तो निश्चित रूप से उस मंदिर को ध्वस्त किया था तो मैंने ये गलती तो कोई पहले ही कर चुका था, लेकिन इतिहास ने वो गलती अपनी सुधारी। और एक जन आंदोलन था और एक लोगों का आंदोलन था, इसमें कुछ लोगों के ऊपर मुकदमा लिखकर केवल उनको दोषी घोषित किया जाए, ये मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। और इस मंदिर आंदोलन में कोई भी दोषी नहीं है जी। नहीं, आप जो कह रहे हैं उसी पे तो शिवसेना का कहना है कि ये मुकदमा फिर क्यों चल रहा है? है नहीं, अपने आदेश की सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। आप गलत जानते हैं सर। अगर आप एक सेकंड वकार साहब, कानून और न्यायालय के आदेश कि वहाँ के ऊपर इतिहास इस बात का गवाह है कि ईसा के 100 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य जी ने उस मंदिर का निर्माण कराया था, जीर्णोद्धार कराया था। मंदिर का इतिहास तो इससे भी कहीं पुराना है। लेकिन अगर आप इस्लाम की बात करते हो तो इस्लाम तो ईसा के भी 400-500 वर्ष बाद इस्लाम की उत्पत्ति हुई है। तो जब इस्लाम की उत्पत्ति 400-500 वर्ष बाद हुई है तो उसके बाद उस मंदिर को वहां के ऊपर ध्वस्त करके बाबर के समय के ऊपर और जो मस्जिद का निर्माण कराया गया था, तो क्या ये उचित था?
अरे ये कहाँ से हुआ भाई? आज ठीक है, आज हम कमजोर हैं, आज हमारे ऊपर आकर हमारे घर के ऊपर कोई कब्जा कर लेगा, लेकिन उसके बाद हमारी पीढ़ियां बदला नहीं लेंगी क्या? हमारी पीढ़ियां उनको निकालेंगी नहीं? ये जो कुछ भी हुआ है, वहां के ऊपर राम मंदिर को ध्वस्त किया गया था, और जो वहां के ऊपर ढांचा था वो इस देश के ऊपर कलंक था, हमारी संस्कृति के ऊपर कलंक था। ठीक है, मैं पांडे जी के पास चलता हूं। पवन पांडे जी, आप तो अयोध्या को भली भांति परिचित हैं, सब कुछ जानते हैं, एक तरह से जिसको कहिए कि गली कूचों चप्पे चप्पे को समझने वाले नेता। आप किस तरह से इस पूरी कंट्रोवर्सी को देख रहे हैं? एक कार्यक्रम है, ट्रस्ट ने, संतों ने बुलाया प्रधानमंत्री को, वो आकर आधारशिला रखेंगे। अब इसमें भी तरह तरह के तर्क, तरह तरह के व्यंग, इसी बहाने ये कहना कि कार सेवकों की शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब ये मुकदमा खत्म हो जाएगा। आप इसे किस तरह की राजनीति मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो पुरानी बातें लाई जा रही हैं उन मुद्दों पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो पुराने समय में अयोध्या में घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं ने अयोध्या को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और धार्मिक रूप से बहुत पीछे ढकेलने का काम किया है। जहां तक आज बात मंदिर और भूमि पूजन की है, तो आज अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं या कोई और प्रधानमंत्री होता, तो अयोध्या के संत, अयोध्या के पूज्य महंत जिसको भी बुलाते वही आता शिलान्यास में, यह कोई विषय ही नहीं है जी। लेकिन मैं इस मुद्दे पर यह जरूर कहना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है मंदिर के हक में मंदिर बनना चाहिए। हमारी पार्टी और हमारे नेता ने हमेशा इस बात को कहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है वो हमको मान्य है। हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का आदर करते हैं। मंदिर बन रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसका सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का आदर करते हैं। लेकिन जो अयोध्या का सबसे प्रमुख बिंदु है, मंदिर बनने के साथ साथ जो वहां रहने वाले लोग हैं, जो सैकड़ों वर्ष से रहने वाले लोग हैं, उनको उजाड़ा न जाए, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी भी योजनाएं जो सुनाई पड़ रही हैं कि कम से कम शहादतगंज से लेकर नए घाट तक मुझे लगता है हजारों परिवार उजाड़ दिए जाएंगे सड़क बनाने के चक्कर में, मंदिर बनाने के चक्कर में, मंदिर को विस्तृत रूप देने के चक्कर में सैकड़ों हजारों घर उजाड़े जाएंगे। तो मैं तो पहली बात यह कहना चाहता हूं इस अवसर पर कि आप मंदिर का निर्माण करिए। बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, आदर है, स्वागत है, आप मंदिर बनाइए। और आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अगर इस देश का प्रधानमंत्री इस समय कोई और होता तो वो भी आता, जिसको संत महंत बुलाते, सारे लोग आते, सब स्वागत करते। लेकिन जो अयोध्या की गरिमा है, अयोध्या की परंपरा है, अयोध्या के रहने वाले लोग हैं, उनकी भी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। क्योंकि कोई देवी देवता, कोई भगवान या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी ये नहीं कहते कि हमारे मंदिर को बनाकर लोगों के घरों को उजाड़ा जाए, लोगों की छतों को छीनकर हमारा मंदिर बनाया जाए, लोगों की रोजी रोटी को छीनकर घरों को तोड़कर बनाया जाए। इसलिए मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूं आपके डिबेट के माध्यम से, और सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि सरकार मंदिर बनाए, ट्रस्ट अच्छा मंदिर बनाए, भव्य मंदिर बनाए, सुंदर मंदिर बनाए, लेकिन वहां जो रहने वाले हजारों लोग हैं उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखे, किसी को असुविधा नहीं होनी चाहिए। बाकी इस मंदिर के मुद्दे पर हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, हम अयोध्या का विकास चाहते हैं। और एक बात और कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि 2012 से लेकर 17 के बीच में श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए अयोध्या का सर्वांगीण विकास किया। चाहे 15 करोड़ रुपए की लागत से भजन स्थल बनवाया रहा हो, चाहे अयोध्या को सीवर लाइन का काम दिया रहा हो, चाहे 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग बनवाया रहा हो, पौराणिक वृक्ष, अच्छे पेड़ पौधे जिनका धार्मिक महत्व है, उन पौधों को लगवाया। ढेर सारे काम अयोध्या की धरती पर अखिलेश यादव जी ने किया और हम चाहते हैं वो विकास हो। लेकिन इन 3.5 सालों में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए अयोध्या केवल छली ठगी गई है। अयोध्या वाले ये तय करेंगे, पांडे जी, ये तो अयोध्या वाले तय करेंगे कि किस कार्यकाल में कितना काम हुआ है। ये उनकी आंखों देखी है, ये हमारे आपके कुछ 2-4 लाइन कह देने से बहुत कुछ बदलेगा नहीं। मैं भी अयोध्या का आम नागरिक होने के नाते बिल्कुल ये बदलेगा नहीं। मैं आप कहूं या आप कहें, वीरेंद्र कपूर साहब हैं इस वक्त हमारे साथ, बात को रख रहा हूं। बिल्कुल, वीरेंद्र कपूर जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। वीरेंद्र कपूर जी, शिवसेना तो आपकी अब सहयोगी हो गई महाराष्ट्र में गठबंधन में, और वो कह रहे हैं कि बाबरी वाला केस वापस हो जाना चाहिए, यही श्रद्धांजलि होगी। आप ऐसी राजनीति का समर्थन करते हैं?
देखिए, ये मैटर कोर्ट में है, इसलिए इस पे कुछ टिप्पणी करना उचित मेरा नहीं है। और हालांकि एक जरूर है कि हमारा दुर्भाग्य कि 30 साल से मुकदमा चल रहा है, इसका फैसला बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, लेकिन हमारी कानून व्यवस्था की कमी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ट्रस्टी बनाया है, पक्षकार नहीं बनाया है। तो जब विश्व हिंदू परिषद और इस तरह के राजनीतिक लोग उसमें आएंगे, पक्षकार बनेंगे, तो राजनीतिक चर्चाएं होंगी। राम हमारे लिए आस्था का विषय है और भाजपा के लिए ये राम मंदिर और राम राजनीति का विषय है। इसमें बेहतर तो ये होता कि सनातन धर्मियों को, चाहे वो वैष्णव संप्रदाय के हों चाहे शैव संप्रदाय के हों, उनको आगे करके उनको भूमिका लेनी चाहिए और उनके चाहे हमारे शंकराचार्य हैं, उन लोगों को आगे बढ़ के इस काम को करना चाहिए। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, सरकार है, तो उसको राजनीति भी उस पर करेंगे और इसी राजनीति को करके ही वो सत्ता में आए हैं। राम को तो मानते हैं लेकिन राम के आदर्शों को नहीं मानते। राम ने जिस प्रेम का मैसेज दिया, तो भाजपा प्रेम नहीं, भाजपा का हिंदुत्व है कि दूसरे धर्म से नफरत करने पे। चाहे कृष्ण ने प्रेम का पाठ पढ़ाया, आदि शंकराचार्य अद्वैतवाद की बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद प्रेम की और वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, अद्वैतवाद की बात करते हैं, और हमारे गांधी जी कहते हैं कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जानिए। तो यहाँ तो बिल्कुल दूसरों को नफरत से ही हमारा हिंदुत्व पुष्ट होता है। तो हमारा ये मानना है कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और कोर्ट का जो निर्णय है लेकिन उसके हिसाब से काम होना चाहिए। ब्रेक हमें लेना है, लेकिन आपके नेता राजीव शुक्ला वो तो कह रहे हैं कि पार्टी का पॉलिटिकल ये इवेंट कहीं ना बन जाए, उन्हें इस बात की चिंता है, जबकि अभी ये तय नहीं हुआ कि किस किस को बुलाया जा रहा है सिवाय एक प्रधानमंत्री के नाम के। एक छोटा सा हमें, व्रत पाठक जी, 2 प्रश्न आपके सामने इस वक्त हैं। एक प्रश्न कांग्रेस पार्टी के नेता उठा रहे हैं कि राजनीति की शुरुआत आप ही लोग करते हैं और नफरत की राजनीति करते हैं, और दूसरा समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि मंदिर बनना चाहिए लेकिन वहां पर स्थानीय लोग परेशान ना हो, इस बात का भी ख्याल सरकार को रखना चाहिए। सबसे पहले कांग्रेस इस बात को समझे कि राम के नाम पर राजनीति, हमारे सभी नेताओं ने, तो भले ही राम मंदिर आंदोलन के समय से जो हमारे नेता थे, श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे नेता माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी, और चाहे अब के हमारे जो वर्तमान में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान के गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह जी, और सभी वरिष्ठ नेताओं ने जब भी चर्चा की तो एक बात की है कि भगवान राम मंदिर, जो राम मंदिर वहां के ऊपर बनना, ये हमारा कोई एजेंडा नहीं है। ये तो हमारा एक, सही पूछो तो ये हम लोगों का, अयोध्या ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम केवल भाजपा ने किया है। समाजवादी पार्टी वीरेंद्र कपूर जी इस पर कुछ कह रहे हैं, फिर पाठक जी से आपकी बात का उत्तर ले लूंगा। वीरेंद्र कपूर जी। जी, मेरा यह कहना है, देखिए, राम हमारे लिए आस्था का विषय है। राम कण कण में बसते हैं। राम के लिए भगवान राम का मंदिर बने, यह हम सबकी इच्छा है, हम सबकी आस्था का विषय है। लेकिन सिर्फ ये कहना राम को कितना जानते हैं, बालकांड में जब धरती माँ रावण के पाप से बहुत ज्यादा पीड़ित थी तो देवताओं के पास जाती, तो शंकर भगवान उसमें थे, तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि लोगों ने कहा कि भगवान राम बैकुंठ में ईश्वर रहते हैं, किसी ने कहा क्षीर सागर में रहते हैं, तो उन्होंने कहा हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, देश काल दिश विदिशा माही, कहो तो कहां जहां प्रभु नहीं। तो ईश्वर कण कण में वास करते हैं। ईश्वर आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। भव्य मंदिर बनना, उसकी मार्केटिंग करना, ये दोनों अलग अलग विषय है। राम को अगर मानते हैं तो राम की मानिए, राम के आदर्शों पे चलिए। क्या ये राम राज्य जो इस देश में है? नफरत, घृणा और हिंदू होने का मतलब कि मुसलमानों या दूसरे धर्म से घृणा करना, इसको राम राज्य नहीं कहते। राम के नाम का आप इस्तेमाल करते हैं। हम लोग के जो आस्था का विषय जो राम है, वो दूसरे से प्रेम करना सिखाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस वोट के नाम की राजनीति करती है, जिस राम के नाम का इस्तेमाल गलत जगह करके नफरत फैलाती है, तो हमारा ये कहना मंदिर भव्य बने, हम सब हिंदुस्तानियों की इच्छा है। अब इसमें बीएन शुक्ला जी को मैं लेके आता हूं। इंटरफेरेंस बीएन शुक्ला जी, वो धर्माचार्यों के हाथ से होना चाहिए, सरकार में सनातन धर्मियों के हाथ से। आप महाराष्ट्र में साथ हैं, इसलिए कपूर साहब की इस बात का भी समर्थन करेंगे क्या? संप्रदाय के हैं, क्योंकि मंदिर आंदोलन तो आप लोगों ने भी, नहीं, इसका समर्थन नहीं करेंगे। शिव सैनिकों ने भी खूब लड़ाया उसमें। अरे भाई, ये बात सोचिए भाई, सब बात सही है। अभी मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा कि अब उद्धव ठाकरे हैं, अब बाला साहब ठाकरे जमाना चला गया। एक बार याद रखें कि पहले भाजपा ने ही एनसीपी से सरकार बनाई थी। रात ने 4 बजे उठ करके राष्ट्रपति को जगाया था, राष्ट्रपति शासन वापस किया था, 7 बजे 6 आदमी शपथ ले लिए। सारा नाटक तो आपने किया।
उद्धव तो अपनी शिवसेना को बचाने के लिए काम किए। आप एनसीपी से साथ लिए तो आप पवित्र हैं, आप हरियाणा में सरकार बनाते हैं तो आप पवित्र हैं, आप कर्नाटक बनाते हैं तो आप पवित्र हैं। हमने कांग्रेस समर्थन ले लिया, आपको खल रहा है। दरअसल हम चाहते हैं कि राम का बाबरी कांड तो खत्म हो गया, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों का अभिनंदन करते हैं, लेकिन अब श्री राम प्रभु का भाजपा कांड प्रारंभ हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। साफ बात है, सबको बुलाया, जो मर गए हम लोग सब टाड़ा रास्ता काटे, हम बुलाए जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन और लोग चाहे उद्धव ठाकरे जी हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों, चाहे सपा के नेता हों, या बहन मायावती जी हों, सबको वहाँ अगर राम सबके हैं तो इस अवसर पर सबको बुलाया जाए। रोज रोज तो शिलान्यास होगा नहीं, आखिर इसका ये भाजपा करण क्यों कर रहे हैं? छोड़ दे, मंदिर शिवसेना बना लेगी, ये जो पैसे की चक्कर नहीं है, आमंत्रण और का एक काम पैसा तो खर्चा नहीं चाहिए सरकार का। शुक्ला जी, आमंत्रण का काम तो ट्रस्ट के लोग करेंगे। महंत नृत्य गोपाल दास ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, और ये जो पांडे जी बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चाहे किसी दल के होते इस वक्त, वो तो बुलाए जाते। मैं इस मुद्दे पर यह कहना चाहता हूं, 1 मिनट, मैं इस मुद्दे पर यह कहना चाहता हूं कि इस समय पहली बात तो कोविड-19 फैला हुआ है, कोविड-19 पूरी तरह से फैला हुआ है। महंत गोपाल दास जी प्रधानमंत्री से प्रभावित है, हालांकि कुर्सी से प्रभावित होता है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ये भी देखना चाहिए कि जनता जनार्दन का दुरुपयोग न होने पाए, कहीं जनता इस महामारी की आड़ में न कोरोना न फैल जाए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रोग्राम को कैसे किया जाए कि वहां पर बहुत भीड़ भाड़ न इकट्ठा होने पाए, कोरोना वायरस संक्रमण जो फैला हुआ है वो जन जन में न फैलने पाए, कोई ऐसी बात न होने पाए कि चले हम मंदिर का भूमि पूजन करने और देश के ऊपर एक बड़ा संकट आ जाए, महामारी फैल जाए, लोगों की जान संकट में आ जाए। पवन पांडे जी, सारी बातें एक साथ तो हो नहीं सकती, सारे दलों के लोगों को बुला लिया जाए, जो मंदिर आंदोलन में शामिल रहे उनको बुला लिया जाए, आडवाणी जी का नाम, जोशी जी का नाम, और भी जाने उमा भारती, कितने नाम है। देखिए, हम मंदिर के या तो सबको बुला लिया जाए या कोरोना का ख्याल रख लिया जाए, एक ही चीज हो पाएगी। ध्यान रखना पड़ेगा कि कोविड-19 से लोगों को संक्रमण ना होने पाए, इतनी भीड़ ना मुश्किल से 200 आदमी होंगे, व्यवस्था हो जाए, मुश्किल से 200 आदमी होंगे, बन जाए कि संतों 200 आदमी जान संकट में पड़ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 200 आदमी के डिस्टेंसिंग करके उस अवसर पर बुला दिया जाए, ये नहीं कि वहां सभी इकट्ठे रहे। धर्म और राजनीति की खिचड़ी नहीं होना चाहिए। दरअसल बीजेपी नहीं चाहती और कोई आए, दरअसल बाबरी मस्जिद का मामला ही नहीं है, बाबरी मस्जिद का गुंबद टूटा है, हमने तोड़ा है, श्री राम मंदिर की दीवार टूटी है, श्री राम मंदिर पर बाबरी गुंबद रखा था, इसका मुकदमा बाबरी मस्जिद में गलत चल रहा है। मंदिर और मस्जिद दोनों का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि न केवल मंदिर का ढक्कन टूटा है बल्कि मंदिर की दीवार टूटी है, मस्जिद का ढक्कन टूटा, हम तो तोड़ने में थे, गर्व से कहते हैं जो सजा देना हो दो। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून डाला गया, मैं कायदे से झेल गया और हमारे साथी लोग झेल रहे हैं भी, इसी चिंता नहीं है। जब वक्त गुलशन पर पड़ा था तब लहू हमने दिया, अब बाहर आई है तो कहते तेरा कोई काम नहीं। अब उद्धव ठाकरे कुछ नहीं है, बाला साहब ठाकरे ऊपर चले गए, अटल बिहारी वाजपेयी भी तो, ये भी क्यों नहीं कहते हो जी? तो आप कह रहे हैं कि शिवसेना को उसके हिस्से का क्रेडिट बुलाया नहीं जा रहे हैं। ठीक, सुब्रत जी हमारे साथ, सुब्रत पाठक जी, जो मुकदमा चल रहा है, आप जानकारी कर लीजिए, जो लोग यहाँ लखनऊ कोर्ट में भाजपा के नेता और ये जो नेता बता रहा है कि हमने ये गिराया, हमने वो गिराया, वो कोर्ट में गवाही दे रहा है कि हमने कुछ नहीं किया है। आप जानकारी कर लीजिए, आपके जो करस्पॉन्डेंस उनसे पूछ लीजिए, ये जो बड़े बड़े नेता हैं ये, लेकिन शुक्ला जी तो कह रहे हैं टीवी पे बैठ के गवाही दे रहे हैं। शुक्ला जी, आपको चिंता नहीं है कि अदालत नहीं गिराया है, अदालत ये रिकॉर्डिंग भी देख सकती है? भाई क्या बताऊं इनके, अब हम बताए से हमसे पवन पांडे भी और संतोष दुबे 3-4 नेताओं ने पूछा क्या बयान दिए जाए, हम लोग तोड़े हैं, हम तो काट दिए राष्ट्र का। अरे ओपनली कह दो हमने बाबरी ढक्कन तोड़ा है, श्री राम के मंदिर की दीवार तोड़ी है, जो सजा होना होगा हो जाएगा, ऐसी क्या बात है? लेकिन इन लोगों ने समझाया नहीं, हम लोग ऐसा बयान दे दिए हैं कि मामला उलट जाएगा, केस खत्म होना चाहिए। पीछे बयानवीर बनते थे, वो कोर्ट में नहीं बोल रहा है, कोर्ट में बता रहे हमने कुछ नहीं किया है जी, कोर्ट में कुछ नहीं किया, ऐसा बयान दे रहे हैं, ऐसा बयान गलत किया के माध्यम से। मैं ओपनली कह रहा हूँ पाठक जी, आप सही कह रहे हो, पांडे जी आप सही कह रहे हो, पांडे जी इसके लिए अभिनंदन करता हूं मैं आपका, आप सही तो कहे कम से कम। और ये जो ठीक है, तो पांडे जी खत्म हो जाना चाहिए क्या केस? फिर बता दीजिए। और चेहरा बहुत दूसरा है, नहीं फिर पांडे जी दूसरी बात करते हैं, सामने दूसरी बात करते हैं। तो ये शिवसेना वाले जो मांग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कि केस खत्म होना चाहिए, अब तो ये सामने कुछ और बोलेंगे, चैप्टर क्लोज है इसका। नहीं सर, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब खत्म हो गया, मुकदमा खत्म हो गया, तो नेशनल यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए अब मुकदमा खत्म हो जाए,
या फिर ठीक है हम लोग को सजा दे दीजिए, हम लोग रास्ता में हैं, सजा दे दीजिए, हम तैयार हैं। हम तो ओपनली कह रहे हैं आपके माध्यम से। सुब्रत पाठक जी, हम तो रास्ता में स्वीकार कर लिए कि हमने कहा। सुब्रत पाठक जी, ये निशाना असल में केंद्र के ऊपर है लोग गलत किए कि केंद्र सरकार चाहे तो ये मामला भी खत्म हो सकता है। नहीं, देखिए, जो मामला कोर्ट का है वो मामला क्या सजा होगी? 2 साल 4 वो साल मामला केंद्र सरकार नहीं तय करती है, बहुत सीधी सी बात। और रही बात, देखो फिर एक बात, अभी पांडे जी कह रहे थे कि हम लोग राम के नाम पर राजनीति करते हैं। हम स्पष्ट कह चुके, हमारे नेतृत्व ने कहा है कि हम राम हमारे लिए आस्था का विषय है, हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। अगर ये कहते हैं कि हम राम के नाम पर राजनीति करते हैं तो पहले अपने गिरोवान पे झांकें। ये इस्लाम के नाम पर राजनीति करते हैं, ये राजनीति पहले बंद करें। और सही मायने में ये जो हमारी संस्कृति है, राम हमारे हजारों लाखों वर्षों से हमारे संस्कृति के इस आधार पुरुष हैं। तो आज भगवान राम का इस देश में जन्मा हर व्यक्ति राम का ही वंशज है, वो चाहे किसी जाति धर्म में पैदा हुआ हो। इसलिए सारे लोगों को भगवान राम के इस मंदिर निर्माण में सहयोग करना चाहिए और आस्था के साथ में सहयोग करना चाहिए। ठीक, पवन पांडे जी। भाई सपा और कांग्रेस मैं सुब्रत पाठक जी की इस बात का खंडन करता हूं। देखिए, मैं भी ब्राह्मण हूं और अयोध्या की धरती का ब्राह्मण हूं। राम कड़कड़ में बसे हैं। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं आपके इस चैनल के डिबेट पर कि पूरी समाजवादी पार्टी ने कभी इस्लाम के नाम सुनो, जब रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गए तो आप वाल्मीकि बनने के लिए राम मंदिर के निर्माण में आओ ना। आप तो गोली चलवाए, लेकिन ये भारतीय आप तो मरवाए। अरे परिंदा पर नहीं मार सकता, परिंदा जा नहीं सकता। नाटक 90 में देवी देवता का नारा लगा करके वोट मांगते हैं, राम के नाम पर लोगों को परकलाते हैं। हमने कहा जय श्री राम, आपने कहा गोली धाम। चैनल पर बैठ हमने कहा जय श्री राम, आपने कहा गोली धाम, गोली धाम, गोली देवी धाम। देवताओं के नाम पर वोट मांगेंगे, मुलायम सिंह राम भोग के कर नाम रहे पे हैं, राजनीति जितने करेंगे। रामद्रोही हैं सब भोग रहे हैं। चाहे बीपी सिंह हो, चाहे मुलायम सिंह हो। अगर समाजवादी पार्टी ने कभी किसी धर्म के नाम पर राजनीति की हो, नहीं किया, किसी बाला देवता साहब ने के नाम ओपनली पर कहा। राजनीति की हो, लेकिन मैं चुनौती उद्धव ठाकरे ने देके साफ-साफ कहा, पहले मंदिर फूल सरकार, पहले मंदिर फूल राम के सरकार। नाम पर वोट मांगते हैं। हर हिंदू की यही पुकार। प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं, आपके मुख्यमंत्री वोट मांगते हैं, पहले जय श्री राम कहते हैं, बाद में अपनी बात कहते हैं, क्योंकि विकास के एजेंडे पर आप फेल हैं। पूरी जनता आपको नकार चुकी है और आने वाले आप तो जय मोहम्मद कहते हो, किसको समझा रहे हो? आप तो बिना खतना वाले मुसलमान हो। राम हमारे भी हैं, आप तो बिना खतना वाले मुसलमान हो भाई। हमारे भी हैं। आपने क्या नहीं किया? आपके मुंह से आपने हिंदुत्व के जंगल को काटने के लिए सब कुछ किया। अरे सपा तो कुल्हाड़े के हत्थे, कुल्हाड़ा का हत्था है जो हिंदुत्व का जंगल काट रहा है। भूल जाओ, जहाँ तक हिंदू है वहाँ तक सपा भी है। हमारा खतरा नहीं होता। अगर कन्नौज के आप जैसे सुब्रत पाठक जैसे लोग खतरा कराते हो, सुब्रत पाठक ने वो बात नहीं कही, पवन पांडे जी, इससे मतलब नहीं है। ये बीएन शुक्ला कह रहे थे। सुब्रत पाठक ने ये वो बात नहीं कही, बीएन शुक्ला शिवसेना के नेता हैं, वो बात कह रहे थे। बात मैंने कही जी। थोड़ा पांडे जी देखो, मैं इतना कहना चाहता हूं, आप एक बात जान लीजिए, समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का आदर करती है, सभी जाति संप्रदाय के लोगों का आदर करती है। और मैं अयोध्या का वासी हूं, अयोध्या का ब्राह्मण हूं। मैं बता रहा हूं, अयोध्या में जितना काम समाजवादी पार्टी ने किया, श्री अखिलेश जी ने किया, किसी ने नहीं किया। मैं तो चुनौती दे रहा हूं। बहुत सही, बहुत सही। जितना काम किया उतना बाबर ने नहीं किया, बाबर ने भी नहीं किया। जितनी हत्या आपने करवाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे देश का कलुषित लोकतंत्र है, अदरवाइज मुलायम सिंह आज जेल में होते। क्या बात करते हो आप? मैं तो था उसमें, सरकार ने क्या किया है? हम डायनामाइट साथ पकड़े गए, ताला लग गया। और क्या कहते हो आप? योगी आदित्यनाथ आप मुसलमानों के लिए भूख रहे हो, ये नहीं बता सकते। प्रदेश भर में दंगे कराने योगी का काम आदित्यनाथ क्या करे? योगी आतंकवादियों को आदित्यनाथ छोड़ने का काम अखिलेश यादव ने किया है, आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश करने का काम अखिलेश यादव ने किया है, पुरस्कृत करने का काम अखिलेश यादव ने किया है। क्या नहीं अखिलेश यादव ने किया है? कौन नहीं जानता उत्तर प्रदेश में? आपको मालूम है? अरे आप सब लोग बिना खतना वाले हो यार। केशव मौर्य पे कितने मुकदमे हैं आपको मालूम है? मैं तो झेला हूं। कितने अपराधी आपके विधायकों से कहा स्वीकार करोगे आप दोनों? आपको जानकारी है? शुक्ला जी, उसकी सूची पढ़िए पहले, आप अपना इतिहास पता करिए अपनी पार्टी का। अरे मुलायम सिंह ऊपर भी मुल्क करना है, मंत्री है, सपा वाले का है। अरे सूप बोले बोले जानकारी करिए आप, पता करिए। बोले तो बोले, चन्नी क्या बोले जिसमें 7200 छेद। मुलायम सिंह, सुपाल यादव, ये सब अपराध के चादरे हैं। इनको जितना फैलाओ, रबड़ केंचुए छंदे फैलते जाते हैं। आप मत कहिए, योगी आदित्यनाथ पे मत जाइए। यहाँ अपना मुलायम सिंह को देखिए, अपना सुपाल यादव को देखिए और केशव मौर्य जी के मुकदमे पढ़ लीजिए, जाकर उनके FIR की किताबें पढ़ लीजिए, तब आप मुझसे बात करिए उसके बारे में। पहले योगी आदित्यनाथ जी और केशव मौर्य पे और आपके विधायकों सांसदों पर ठीक है, अयोध्या में आके आपसे बात करूंगा। चार्जशीट पर कराइए तब बात करिए। आपके यहाँ अयोध्या में ही आके बात कर दूंगा। पूरा स्वागत है, आइए। श्री अखिलेश यादव जी के एक एक काम दिखाऊंगा। अरे भैया,
पांडे जी, रत्नाकर डाकू से शिक्षा लीजिए, उल्टा राम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म सवाना। अरे मरा मरा कह के राम राम कह दो यार, एक बार तो कह दो मरा मरा। मरते समय डीपी सिंह हम लोग किए थे राम राम ना कहा जाए, अल्लाह अल्लाह कहा जाए, सब लोग समझाए हम लोग। आप लोग कम से कम आप मुलायम सिंह अल्लाह अल्लाह कहवाइए, राम राम सत्य मत कहवाइए। राम के सेवक ही है, हम तो राम की सेवा करते ही हैं। सेवा हम तो राम की सेवा जाओ, हमको जो राम लगाए खा जाओ। हम कब राम से अलग हैं? मिल नहीं रहे आप केवल दाखिल खारिज कराने में लगे हैं कि राम केवल आपके हैं, राम केवल आपके नहीं है। राम के नाम पे शिवसेना ने वोट नहीं लगा। अगर राम के नाम उधर होते तो हम एक आध सीट पाते। पूरे देश में रहने वाले एक एक आदमी के हैं, राम केवल आपके नहीं है। ठीक, अब शिवसेना और समाजवादी पार्टी का संवाद थोड़ा सा, मैं तो यही कह रहा हूं, थोड़ा सा शिलान्यास पे आपको इस पे विराम लगाइए, तो मैं बाकी मेहमानों को भी इसमें शामिल करूं। ठीक, मैं बाकी मेहमानों को भी इसमें शामिल करूं। सुब्रत पाठक जी, दो सवाल जिनका जवाब मिलना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, इसके जरिए पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास है, और इसी वजह से दूसरी पार्टियों को यह डर है कि कहीं चुनाव करीब आ रहा है, 2022 ज्यादा दूर नहीं है, मंदिर की निर्माण भी तभी तक हो पाएगा 22, 23, 24 इसके आसपास ही, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या वो फायदा लेने का प्रयास है? प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच रहे हैं, इनको इस बात से भी दर्द हो रहा है। प्रधानमंत्री वहां अब तक क्यों नहीं गए, इनको इस बात से भी दर्द हो रहा है। तो रही बात देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी अगर भारत के प्रधानमंत्री हैं तो उसके साथ साथ वह हिंदू धर्म में जन्मे हैं, उनकी संस्कृति हिंदू है, सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। और आपने देखा वो प्रधानमंत्री बनने के बाद में वो जब बनारस गए तो वहां के ऊपर गंगा जी की पूजा की, उन्होंने वहां के ऊपर जो है भगवान काशी विश्वनाथ की रुद्राभिषेक भी किया, वो पशुपतिनाथ मंदिर में गए वहां भी रुद्राभिषेक किया। सभी ने देखा कि प्रधानमंत्री जी लौंग खाकर नवरात्रि में व्रत रखे हैं। हम सभी ने देखा कि अभी प्रधानमंत्री जी केदारनाथ में गए थे, कुछ प्रकार के वो आग के ऊपर तपस्या करने का था। तो प्रधानमंत्री जी अगर वहां के ऊपर जा रहे थे, उनकी आस्था का विषय, अब ये तो उनको सोचना चाहिए कि हमने तो यह भी सुना है कि जब इस देश में सोमनाथ के मंदिर जब बना था आजादी के बाद, वहां के ऊपर उस समय के वर्तमान के प्रधानमंत्री नहीं गए थे। तो वो नहीं गए तो क्यों नहीं गए थे, खैर उनका विषय है, वो आज दुनिया में नहीं है। लेकिन ये हमारी प्रधानमंत्री जी का आस्था भी है, हमारा विश्वास भी है। और चूंकि हमने फिर कहा, इस देश में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसके पूर्वज भगवान श्री राम है। भगवान राम हमारे देश के लाखों वर्षों के इतिहास में हमारी मर्यादा, हमारी संस्कृति के प्रतीक पुरुष हैं। यदि उनका मंदिर वहां के ऊपर बन रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो देश को स्वागत करना चाहिए, देशवासियों को स्वागत करना चाहिए। और खासकर अयोध्या के लोगों को तो निश्चित रूप से इस बात का बड़ा हर्ष है। ये तो आप सभी लोग देख रहे हैं, वहां के साधु संतों में हर्ष है। और रही बात मंदिर बनने का, तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी जल्दी हो सकता है ये मंदिर बनेगा, मंदिर वहां के ऊपर बनेगा। ठीक, वीरेंद्र कपूर जी, आप लोग भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि एक पार्टी का पॉलिटिकल इवेंट ना हो जाए। कल राजीव शुक्ला का बयान भी हम सुन रहे थे। सवाल यह है कि अभी कार्यक्रम की रूपरेखा आई नहीं, हम लोग का ये नहीं मानना है। अब कार्यक्रम की अभी रूपरेखा आई नहीं, कार्यक्रम में कितने बीजेपी वालों को बुलाया जा रहा है ये भी अभी रूपरेखा नहीं आई, फिर उससे पहले इस बात का डर आप लोगों को क्यों बैठ जाता है? नहीं, ये बात नहीं, हमारा ये मानना है कि धर्म, ये सनातन धर्मियों को आगे होना चाहिए, और दूसरा इसका राजनीति, राम का राजनीति होना चाहिए। राम हमारे आस्था का विषय है, हमारे आस्था के साथ कोई राजनीति करेगा, हमारे आस्था के नाम पे आस्था को राजनीति का विषय बनाएगा, उसको वोट का विषय बनाएगा, उससे हमें आपत्ति है। राम तो हमारे मान है, हमारे हृदय में बसते हैं, राम हर जगह हर कण में है। तो राम के नाम पे ऐसा नहीं कोई मंदिर जाए, उससे हमें क्या आपत्ति है। चाहे कोई, हमारे यहाँ तो पापी को भी मंदिर जाने का पूरा अधिकार है, तो वो तो हमारे प्रधानमंत्री, उनका भी स्वागत है, सारे लोग का स्वागत है। लेकिन हमारा यह कहना है कि सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म तरीके से होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यह धर्म में राजनीति की खिचड़ी जो भाजपा करती है, राम को, राम के नाम का इस्तेमाल करती है, राम के आदर्शों का इस्तेमाल करके दिखाइए। अगर आप राम के मानने वाले हैं तो क्या राम राज्य है? उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिए, न यहाँ अधिकारी सुरक्षित है, न पुलिस सुरक्षित है, न पत्रकार सुरक्षित है, गुंडा राज की यह स्थिति है। योगी जी ऐसा एक नई थ्योरी लेके, माई का आवर क्राइम अदर्स क्राइम, वो क्राइम अच्छा है। हमारे साहब क्या कहते हैं कि चिन्मयानंद जी के भगवान मालिक है, पता नहीं क्या स्थिति है। और विधायक जी अपने उनकी हालत शिक्षा घोटाला भर्ती, तो इस तरीके से नहीं, मैसेज ही हमारे मुख्यमंत्री और हमारे वो गलत देते हैं। आपको अपने कर्मों से मैसेज देना, बात से नहीं। बात तो कोई भी बहुत अच्छी कर लेता है, अच्छी बात करने से नहीं होता, अच्छा काम करना पड़ता है। आपको राम के आचरण को अपने कर्मों में ढालना पड़ेगा, तब लोग मानेंगे आपकी बात। ठीक है, राम को अपने जीवन में उतारना
ये सबसे बड़ी चुनौती है इस उसको बातों से वक्त मत मानव के सामने, और वो अगर कर्मों में उतार ले तो बहुत ही कमाल की चीज हो जाए। लेकिन जो राजनीति करने वाले हैं वो अपने हिस्से की चीजें ढूंढ लेते हैं। रोजा इफ्तार कराएंगे तो वहां राजनीति नहीं होगी, कोई निजामुद्दीन दरगाह पे जाएगा तो वहां उसको राजनीति नहीं दिखेगी, लेकिन अगर कोई मंदिर का उद्घाटन करने के लिए बुलाया जाएगा तो उसमें लगेगा कि शायद राजनीति की गुंजाइश है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही।